हेलो दोस्तों, ट्यूब कार्टून के सभी परिवार और हमारे नए सब्सक्राइबर को मेरी ओर से नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूं कि हमारी वीडियो को लोग देखते तो है, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लाने और आपको अच्छे से दिखाने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करें। हम उसे सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे और मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलगांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहरी हिस्से में वीरान रास्ते के किनारे खड़ा था। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहते थे कि उस पेड़ के नीचे किसी की छाया है। 10 साल बाद महेश अपने गांव लौटा था। बचपन में माता पिता की मौत के बाद वो शहर चला गया था। अब जब नानी की तबीयत खराब हुई तो उसे वापस आना पड़ा। गांव ज्यों का त्यों था, लेकिन एक बात बदली थी। वह पीपल का पेड़ अब और भी डरावना लगने लगा था। रात में उसकी शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई बुला रहा हो। महेश अपने नानी से कहता है, नानी, ये अपने गांव के लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? और मैं जब अपने गांव के मंदिर से गुजर रहा था तो वहां के पुजारी जी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और मंदिर में वापस चले गए। कुछ ऐसी बात ना है बचवा, वो तो अपने गांव के रास्ते पे जो पीपल का पेड़ है ना, सब उसी से डरते हैं। अच्छा, वो पीपल का पेड़ जो अपने गांव के रास्ते पे है, वो तो बहुत साल पुराना पेड़ है। अरे, तू तो आज 10 साल बाद गांव लौटा है। इतने साल में तो यहाँ बहुत कुछ घटा है यहाँ। अच्छा, ये सब छोड़, देख बात करते करते कितनी रात हो गवा है। चलो हम तुम्हारे लिए कुछ बना लाते हैं। इतना कहकर नानी वहां से खाना पकाने के लिए चली गई, लेकिन महेश वहां ही बैठा रहा। अगले दिन महेश उस पीपल के पेड़ के पास जाता है। तभी उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खुले बाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। महेश, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी वेट कर रही थी। तुमने आने में बहुत देर कर दी। उस औरत की बात सुनकर और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर महेश हक्का बक्का हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये मेरा नाम कैसे जानती है और ये कौन है? महेश ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे भूतनी की आवाज उसके कानों में जाता है। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में दर्द था और साथ ही कुछ अजीब भी। डरते डरते महेश बोला, कहाँ जाना है? जहाँ से तुम भागे थे और वह गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन की नानी ने बताया, बेटा, उस पेड़ के नीचे एक हादसा हुआ था। 10 साल पहले एक लड़की कविता और उसका प्रेमी भाग रहे थे। गांव वालों ने पकड़ लिया और पीपल के पेड़ से बांधकर कविता को मार डाला। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वही कविता अर्जुन की बचपन की दोस्त और पहली मोहब्बत थी। वो मुझे छोड़ने आई थी या बुलाने? अर्जुन ने गांव में पूछताछ शुरू की। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कविता की आत्मा अब भी उस पेड़ से बंधी है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। उसे इंसाफ नहीं मिला। अर्जुन ने तय किया कि वह कविता को मुक्ति देगा। उसने गांव के ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई, वही जिसने गांव वालों को उकसाया था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ठाकुर ने ही अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ फैलाया था कि कविता के चरित्र में दोष है। अर्जुन ने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा रखी, गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने माफी मांगी। मैं नहीं जानता था कि तुम क्या झेल रही थी कविता। मैं कावड़ था, लेकिन आज मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं कांपने लगी। सफेद धुंध में कविता का चेहरा उभरा, पहली बार शांत, मुस्कुराता हुआ। अब मुझे कोई गम नहीं अर्जुन, धन्यवाद। तुम्हें मेरा पुराना नाम जो मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए लिया कराते थे, वो अब भी याद है। हाँ महेश, तुम्हारा नाम अर्जुन है, वो सब मुझे याद है। सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ की एक बड़ी शाखा टूट चुकी है, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। अर्जुन वापस शहर लौट गया, लेकिन अब वो अक्सर बेलगांव आता है, उस जगह को देखने जहां एक आत्मा को शांति मिली और एक प्रेम अधूरा होकर भी अमर हो गया।